मूवी के स्टार्ट में हमें एक छोटी सी बच्ची को बेली डांस करते हुए दिखाते हैं जिसका नाम एबिगेल है। एबिगेल डांस प्रैक्टिस के बाद अपनी एक बहुत ही लग्जरी सी कार में बैठकर वहां से चली जाती है और इससे हमें ये पता चलता है कि एबिगेल किसी बहुत ही अमीर घर से बिलोंग करती है। इसी दौरान हम एक अलग कार में 6 लोगों को देखते हैं जिन्होंने एबिगेल पर काफ़ी देर से नज़र रखी हुई थी। वो लोग उसका पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच जाते हैं जो कि किसी महल से कम नहीं था। खैर किसी तरह से सबसे छुपते छुपाते ये लोग एबिगेल को बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर किडनैप कर लेते हैं क्योंकि इनका असल मिशन किसी भी तरह से एबिगेल को यहाँ से लेकर जाना था। लेकिन एबिगेल के फादर के अचानक आने की वजह से ये लोग बड़ी ही चालाकी से एबिगेल को लेकर एक पुराने से मैंशन में आते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि ये लोग दरअसल एक आदमी के लिए काम कर रहे थे जिसका नाम लैम्बर्ट था, जो पहले से ही यहाँ पर मौजूद था। लैम्बर्ट एबिगेल को एक रूम में बंद करवा देता है और साथ ही उसकी आंखों पर भी पट्टी बनवा देता है। ये लोग एबिगेल के फादर से अब तावान में $50 मिलियन मांगने वाले थे। लैम्बर्ट के प्लान के मुताबिक पैसे मिलने के बाद वो अपने ग्रुप के सभी लोगों को उनका हिस्सा देकर, जो कि $7 मिलियन बनता है, उन्हें इस काम से आज़ाद कर देगा। खैर फिर लैम्बर्ट उन्हें यहाँ के रूल के बारे में बताता है जिसमें उन्हें अपनी ट्रू आइडेंटिटी यहाँ किसी को भी नहीं बताना था और सब यहाँ एक दूसरे को बुलाने के लिए फेक नाम यूज़ करने वाले थे जो उन्हें लैम्बर्ट ने दिया है। इन सभी लोगों से उनका फ़ोन भी ले लिया जाता है ताकि पुलिस उन्हें ट्रेस ना कर पाए। लैम्बर्ट जाने से पहले आखिरी हिदायत देता है कि एबिगेल की आंखों पर ऐसी ही पट्टी बंधी रहेगी। इसे ये बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि कितने लोगों ने मिलकर उसकी किडनैपिंग की है और एबिगेल के रूम में जाने के लिए सिर्फ जोई नाम की एक लड़की को परमिशन थी। और इतना सब कहकर लैम्बर्ट यहाँ से चला जाता है। लैम्बर्ट के जाने के बाद सब एक दूसरे की आइडेंटिटी गैस करने लगते हैं। जोई जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, वो सबकी आइडेंटिटी बिल्कुल सही सही गैस कर लेती है। सभी बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। खैर ये सब बातें करने के बाद जोई एबिगेल के रूम में जाती है और उसकी आंखों पे बंधी पट्टी हटा देती है। यानी जोई ने लैम्बर्ट का एक रूल तोड़ दिया था। एबिगेल बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी। उसका भरोसा जीतने के लिए जोई उससे प्रॉमिस करती है और कहती है कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी और ना ही किसी दूसरे को तुम्हारे साथ कुछ गलत करने दूंगी। जोई एबिगेल से कहती है कि मेरा तुम्हारे जितना बड़ा एक बेटा है, जो सुनकर एबिगेल बहुत खुश होती है और कहती है फिर तो आप अपने बेटे से बहुत प्यार करती होंगी। मेरे डैड मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं और हर वक्त गुस्सा करते रहते हैं। ऐसे ही उनकी बातें होती रहती हैं और उनके बीच काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग भी हो जाती है। फिर जोई एबिगेल के रूम से जब जाने लगती है तो एबिगेल कहती है कि आप नहीं जानती मेरे फादर किस कदर डेंजरस हैं और आज कुछ बहुत बुरा होने वाला है। जोई फिलहाल तो उसकी बातों को सीरियस नहीं लेती और वहाँ से बाहर आ जाती है, मगर ये बात वो फिर भी नीचे आकर सबको बताती है। वो कहती है कि हमने एबिगेल को किडनैप किया है, एटलीस्ट उसके फादर के बारे में तो हमें पता होना चाहिए था। जोई की बात सुनकर फ्रैंक नाम का एक आदमी फौरन से एबिगेल के रूम में जाता है और उसको डरा धमकाकर पूछता है कि तुम्हारे फादर कौन हैं। एबिगेल भी डरकर सब कुछ बता देती है। एबिगेल के फादर के बारे में जानने के बाद तो फ्रैंक जैसे हैंग हो गया था। वो इस बारे में नीचे जाके बाकी सबको भी बताता है। वो लोग भी ये सुनकर उसी की तरह डर जाते हैं क्योंकि एबिगेल शहर के सबसे बड़े गैंगस्टर की बेटी थी। अब उन्हें यही लग रहा था कि एबिगेल के फादर उनकी बेटी को किडनैप करने वाले को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सबका डर से बुरा हाल था। थोड़ी देर बाद ही उनमें से एक लड़का किसी काम से बेसमेंट में जाता है, मगर वहाँ कोई उस पर हमला करके बहुत ही बेरहमी से उसे मार देता है। उसकी चीखने की आवाज़ सुनकर वही हैकर लड़की जिसका नाम सैमी है, वो उसे देखने के लिए बेसमेंट में जाती है तो वहाँ किसी ने उस लड़के का सर धड़ से अलग कर दिया था। ये सब देखकर वो हैकर लड़की यानी सैमी बहुत ही ज़्यादा डर चुकी थी और ऊपर जाकर बाकी सबको भी इस बारे में बताकर वार्न करती है। ये सब सुनकर स्नैपर कहता है कि भाई मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। मगर दरवाजे पर तो मेटल शीट्स लगी थी और फिर ऊपर से इस घर के एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिव हो जाता है
और सारे ही विंडोज़ पर भी मेटल शीट्स आ जाती हैं। मतलब अब ये लोग यहाँ पर फंस चुके थे, वो भी एक किलर के साथ जो उनके साथी कहीं इस घर में मौजूद है। जोई इस बारे में एबिगेल से पूछने के लिए जाती है, जो बताती है कि इन सब के पीछे फ्रैंक का हाथ है, वो मेरे फादर के लिए काम करता है। ये सुनकर तो जोई को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो फ्रैंक के पास जाने लगती है, मगर रूम से बाहर आते ही सामने ही उसको स्नाइपर की बॉडी मिलती है, जिसको नोचकर बहुत ही बुरी तरह से मारा गया था, जो देखकर जोई काफ़ी डर जाती है और फ्रैंक को गन पॉइंट पर ले लेती है। फ्रैंक जोई को समझाता है कि देखो वो लड़की झूठ बोल रही है, धोखा दे रही है हम सबको, मगर जोई फ्रैंक की कोई बात सुने बगैर ही उससे लड़ने लगती है और लड़ते लड़ते एबिगेल के रूम तक पहुंच जाती है। एबिगेल उन्हें देखते हुए अपने हाथों से हथकड़ी खोल लेती है और फिर एक बहुत ही भयानक किस्म के वैम्पायर में बदल जाती है, जो देख सभी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। फ्रैंक उसको शूट भी करता है, मगर एबिगेल कुछ ही सेकंड में अपने आप को हील कर लेती है। वो लोग फौरन से बाहर आकर उसे रूम में लॉक कर देते हैं। एबिगेल को देखकर उन्हें सब समझ आ चुका था कि सिर्फ एबिगेल ही नहीं बल्कि उसके फादर भी एक वैम्पायर हैं और अब तक यहाँ पर जितने भी मर्डर हुए हैं वो सब एबिगेल ने ही किया है। और अब वो लोग एबिगेल को मारने के लिए हथियार बनाते हैं। कोई शार्प वुड बनाता है तो कोई गार्लिक, तो कोई क्रिस्टन क्रॉस को अपने साथ रख लेता है, मगर इन सब में जोई उनका साथ बिल्कुल भी नहीं दे रही थी, बल्कि उन्हें उल्टा समझाती है कि हमें एबिगेल से बात करनी चाहिए कि वो क्या चाहती है, मगर उसकी बात पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं देता है और सब उसे मारने के लिए उसके रूम में घुस जाते हैं, जहां एबिगेल बड़े मज़े में स्नीपर की डेड बॉडी के साथ डांस कर रही थी। ये सभी लोग मिलकर पीछे से एबिगेल के ऊपर अटैक करते हैं, मगर इसके बावजूद भी वो लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं, क्योंकि वो सब पर ही भारी पड़ रही थी। क्रॉस गार्लिक वगैरह कभी उस पर कोई ख़ास असर नहीं होता है, इसीलिए उन सबको अपनी जान बचाकर उल्टे पैर ही भागकर वापस रूम से बाहर आना पड़ता है। जोई उन्हें एबिगेल को बेहोशी की इंजेक्शन देने का एडवाइस देती है, जिस पर बाकी सब लोग भी एग्री करते हैं, मगर ये इतना आसान नहीं था। एबिगेल तो किसी के कंट्रोल में ही नहीं आ रही थी। बहुत कोशिश करने के बाद फाइनली उनका एक साथी एबिगेल को पकड़ने में कामयाब हो जाता है और इतने में जोई उसको इंजेक्शन लगा देती है, मगर इस हाथापाई में एबिगेल उस हैकर लड़की यानी सैमी को काट चुकी थी। सबको डर था कि कहीं अब वो भी वैम्पायर न बन जाए। खैर जब एबिगेल को होश आता है तो वो खुद को एक जेल के अंदर देखती है। जोई एबिगेल से पूछती है कि आखिर तुम क्या चाहती हो, जिस पर एबिगेल कहती है कि बदला। तुम सब लोग यहाँ इसलिए हो क्योंकि तुम में से हर किसी ने किसी ना किसी तरह से मेरे फादर को नुकसान पहुँचाया है, जिनमें से एक जोई है जो कि मिलिट्री डॉक्टर है। उसने भी एबिगेल के फादर के एक फ्रेंड का गलत ऑपरेशन कर दिया था, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ही प्रॉब्लम हुई थी। एबिगेल यहाँ एक और बहुत ही शॉकिंग चीज़ रिवील करती है कि उन लोगों ने एबिगेल को नहीं बल्कि एबिगेल ने उन्हें किडनैप किया है। वो ऐसे कि लैम्बर्ट भी एबिगेल का ही आदमी है, यानी कि वो भी एक वैम्पायर है और ये सब एबिगेल का ही प्लान था। तो यहाँ पर मेन मास्टरमाइंड एबिगेल थी। अब आप यही सोच रहे होंगे कि इतनी छोटी सी बच्ची इतना सब कुछ कैसे कर सकती है। दरअसल एबिगेल देखने में तो छोटी है, मगर वैम्पायर के हिसाब से उसकी एज 100 साल से भी ज़्यादा है। खैर अब उन लोगों को घर से बाहर जाने का रास्ता भी ढूंढना था, इसलिए बाकी सब रास्ता ढूंढने जाते हैं, जबकि फ्रैंक एबिगेल पर नज़र रखने के लिए वहीं रुक जाता है। एबिगेल फ्रैंक से एक डील करती है कि तुम मुझे आज़ाद कर दो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगी और यहाँ से जाने दूंगी। लेकिन फ्रैंक बड़े ही चालाकी से इसके बदले में उससे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता पूछता है, जिस पर एबिगेल उसको बताती है कि यहाँ नीचे लाइब्रेरी में एक बुक है, जिसको प्रेस करते ही इस मेंशन के सारे सिक्योरिटी सिस्टम डीएक्टिवेट हो जाएंगे। सब कुछ पूछकर फ्रैंक अपनी डील एबिगेल से ख़त्म कर देता है। फ्रैंक के इस धोखे पर एबिगेल को अब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ चुका था। वो केज तोड़कर बाहर आ जाती है और बस फ्रैंक को मारने ही वाली थी, मगर सही वक्त पर जोई एक कुल्हाड़ी से वहाँ की विंडो को तोड़ देती है और सुबह होने की वजह से विंडो से तेज सनलाइट एबिगेल के हाथों पर पड़ती है,
जिससे उसका हाथ बुरी तरह से फट जाता है। एबिगेल को अपने हाथ हील करने में कुछ वक्त लगता है, इसलिए वो एक अंधेरे जगह पर जाकर छुप जाती है। इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए ये लोग लाइब्रेरी की तरफ भागते हैं और वहाँ एबिगेल के बताए हुए तरीके से वो एक सीक्रेट रास्ता ओपन कर लेते हैं। मगर उनकी वो हैकर फ्रेंड सैमी, जिसको एबिगेल ने काटा था, एबिगेल अब उसको कंट्रोल करते हुए वैम्पायर बना देती है और उसके अपने ही एक साथी को मारने के लिए कहती है। सैमी उसके कहने पर ऐसा कर भी देती है, यानी वो अपने एक साथी को मार चुकी थी। जोई, जो दूर से खड़ी ये सब देख रही थी, इससे पहले कि वो जोई पर अटैक करती, जोई एक मिरर की मदद से सैमी पर सनलाइट रिफ्लेक्ट करती है। क्योंकि अब सैमी वैम्पायर बन चुकी थी, इसलिए वो सनलाइट की वजह से फटकर मर जाती है। सब यहाँ मारे जा चुके थे, अब सिर्फ फ्रैंक और जोई बचे थे। जोई और फ्रैंक लाइब्रेरी वाले रास्ते से पहले कंट्रोल रूम में जाते हैं, तो वहाँ उन्हें लैम्बर्ट मिलता है। फ्रैंक टाइम ज़ाया किए बगैर लैम्बर्ट को शूट करता है, मगर वो फौरन से ही हील हो जाता है, क्योंकि लैम्बर्ट भी एक वैम्पायर है जिसे 2 साल पहले वैम्पायर में बदल दिया गया था। और जब से वो एबिगेल के लिए काम कर रहा था, और वो हर उस आदमी को पकड़कर लेकर आता है जिसने एबिगेल के फादर का कोई ना कोई नुकसान किया हो। यहाँ लैम्बर्ट फ्रैंक के साथ एक डील करता है कि तुम मुझे एबिगेल और उसके फादर को मारने में मेरी हेल्प करो। उनको मारने के बाद हम दुनिया के सबसे बड़े गैंगस्टर बन जाएंगे। फ्रैंक कुछ सोचकर उसकी ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद लैम्बर्ट फ्रैंक को भी बाइट करके एक वैम्पायर में बदल देता है। वैम्पायर बनने के बाद फ्रैंक एक वुड स्टिक से लैम्बर्ट के दिल में अटैक करके उसको मार देता है, क्योंकि वो एबिगेल के डैड की सारी प्रॉपर्टीज अकेले ही हड़प करना चाहता था। वहाँ एबिगेल भी डांस करते हुए आ जाती है और यहाँ दोनों की खूब लड़ाई होने लगती है। ये देखकर जोई वहां से सारे डोर्स को अनलॉक करके भागने की कोशिश करती है, मगर इससे पहले ही फ्रैंक वहां आकर जोई को बहुत ज्यादा पीटता है, इतना कि उसकी हालत खराब हो जाती है और एट द एंड उसको भी काट कर वैम्पायर बनाकर नीचे फेंक देता है। मगर एबिगेल आकर जोई को बचा लेती है। यहाँ पर एबिगेल अब जोई को वैम्पायर बनता देखकर फ्रैंक को मारने के लिए डील करती है, क्योंकि फ्रैंक बड़ा होने की वजह से एबिगेल पर भी भारी पड़ रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि फ्रैंक जब स्टायर से नीचे आता है तो जोई उस पर अटैक कर देती है और एक वुड स्टिक से उसके दिल पर वार करके उसको मार देती है। यहाँ पर एबिगेल जोई को कुछ नहीं करती है, क्योंकि जोई ने एबिगेल को शुरू से ही प्रोटेक्ट किया था और उसके साथ अपना बिहेवियर अच्छा रखा था। एबिगेल कहती है कि जोई, तुम आज़ाद हो, और हाँ, जिस वैम्पायर ने तुम्हें काटा था वो अब मर चुका है, इसलिए उसका असर ख़त्म होते ही तुम एक आम इंसान बन जाओगी। जोई ये सुनकर बहुत खुश होती है और वहाँ से भागने ही वाली होती है कि अचानक वहाँ एबिगेल के फादर आ जाते हैं और उनकी नीयत जोई को देखकर ख़राब हो जाती है। वो जोई पर अटैक करने ही वाले होते हैं कि एबिगेल अपने फादर को मना कर देती है और कहती है कि डैड, आप ऐसा नहीं कर सकते, इसने मेरी जान बचाई है। ये सुनकर एबिगेल के फादर जोई को कहते हैं कि ठीक है, जितने जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हारा खून पी जाऊं। जोई वहाँ से भागते हुए बाहर निकल जाती है और फिर हम मूवी के एंड में देखते हैं कि जोई एक नॉर्मल इंसानों वाली ज़िंदगी गुजार रही है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।